हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दोस्तों, हमारे इस लेक्चर में हम जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सभी को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए हम इनको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आता हूँ आपके लिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज आप समझ चुके हैं, हमने डिजिट सीरीज पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो आपको अब ये तो आइडिया हो चुका है कि सीरीज होती किस तरीके से, है ना। आपको एक सीरीज दी होती है और नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना होता है। चलिए देखते हैं। अब इस वाली सीरीज को अगर हम देखें तो इसमें एक ये टर्म है, ये टर्म, इस तरीके से 4 टर्म दी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि एक्स वाई यहाँ पे भी है, एक्स वाई यहाँ पे भी है और एक्स वाई यहाँ पे भी है। मतलब हर ऑड नंबर वाली या थर्ड, ये फर्स्ट है, इसके बाद ऑड नंबर थर्ड, फिर फिफ्थ, तो हर ऑड नंबर वाली जितनी भी हमारी टर्म्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम साइड में ले लेते हैं। अब इसके नीचे जो बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, इनको देखते हैं इनमें क्या चीज़ है। तो देखिए डब्ल्यू जो है ये हमारा कौन सी प्लेस पे आता है। देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ने से पहले आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स की प्लेस नंबर्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, और वो हम बहुत अच्छी तरीके से याद कर भी चुके हैं ट्रिक से। ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर भी याद होने चाहिए, तो उसको भी हम ट्रिक से बहुत अच्छी तरीके से डील कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू कौन सी प्लेस पे आता है। डब्ल्यू आता है 23rd प्लेस पे। वी कौन सी प्लेस पे आता है। वी आता है 22nd प्लेस पे। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई रिपीट हुआ। अब इस वाले का देखेंगे, यू कौन सी प्लेस पे आता है 21 प्लेस पे। टी कौन सी प्लेस पे आता है 20 प्लेस पे। ठीक है, 20th प्लेस पे। ये चीज़ तो हमें पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे हमें एक पैटर्न दिख रहा है कि एक के बाद एक एक्स वाई रिपीट कर रहा है। ठीक है, और ये जो डब्ल्यू है इसमें 23, फिर यहाँ 22, अब देखिए इसमें 21, फिर 20। इसका मतलब हम एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो भी दो लेटर्स आएंगे उनका नंबर क्या होगा, उनका होगा 19 एंड 18। तो 19th नंबर का होता है दोस्तों एस और 18th नंबर का होता है दोस्तों आर। तो देखिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या निकल के आया, एस आर। लेकिन अब हमें इस आंसर को ऑप्शंस में से भी मैच करना है। क्या ऑप्शन में एस आर है? हाँ, ऑप्शन में एस आर है। अगर एस और आर ऑप्शन में नहीं होता इसका मतलब ये होता कि हमने जो पैटर्न इसमें अप्लाई किया है वो एग्जामिनर के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है सीरीज में हम कोई पैटर्न लगाते हैं और उससे भी आंसर निकल के आता है, लेकिन अगर वो आंसर ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब ये कि आपने कोई दूसरा पैटर्न लगाया है। क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है कि एक ही सीरीज में कोई 2 पैटर्न काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर को चेक करेंगे। डी के अपोजिट पी आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है। एच के अपोजिट टी आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। तो मतलब यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर तो नहीं है। तो पहले सबसे पहले हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इसके जो लेटर नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे। तो डी कौन सी प्लेस पे आता है? 4th पे। एच कौन सी प्लेस पे आता है? एच आता है 8th पे। एल आता है 12th पे। पी आता है 16th पे। टी आता है 20 पे। इसी तरीके से एक्स कौन सी पे आता है? 24th प्लेस पे आता है। बी आता है 2nd प्लेस पे। एफ आता है 6th प्लेस पे और जे आता है 10th प्लेस पे। आई होप आपने जो मैंने ट्रिक्स आपके लिए दी थी वो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद कर ली हैं। अगर आपने याद करी होंगी तो आपको ये जो नंबर्स हैं इनको सोचने में, दिमाग लगाने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है। अगर इसका फर्स्ट लेटर मैं उठाऊं और इसको देखूं तो क्या कर रहा है, यहां पे इन्होंने +12 कर दिया। ठीक है, यहां पे इन्होंने +12 कर दिया। अब देखिए 8 में इसकी सेकंड लेटर को अगर मैं उठाऊं तो यहां पे भी +12 किया हुआ है। ठीक है, अब थर्ड लेटर को अगर मैं उठाऊं तो यहाँ पे क्या है 12 और यहाँ पे 24, मतलब यहाँ पे भी +12 किया। मतलब तीनों लेटर्स में +12 करके थर्ड वाले पूरे लेटर बना दिए। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं ये जो पैटर्न है ये फॉलो हो रहा है या नहीं। तो 12 में +16 में अगर हम 12 प्लस करें तो आंसर आता है 18, आंसर आता है 28। ठीक है, अगर 16 में 12 को प्लस करेंगे आंसर 28 आएगा। तो अल्फ़ाबेट्स तो हमारे 26 तक ही होते हैं। तो क्या होगा, जो Z के बाद हम नई ABCD तो बनाएंगे नहीं, Z के बाद वापस A से रिपीट होने लगते हैं। तो 26 के बाद 27 पे आएगा A, 28 पे क्या आएगा B। तो हाँ, इधर पे B आ रहा है। ठीक है, 20 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा 32, और 32 Z के बाद से जब हम रिपीट होते कहाँ पे आ जाएगा, 6th लेटर पे आएगा, F पे आ जाएगा। ये भी एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब 24 में अगर हम 12 को जोड़ते हैं तो आंसर आता है 36। तो 36 भी दोस्तों Z के बाद रिपीट होते J तक आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, सभी लेटर्स में +12 करके उसके आगे वाला जो टर्म है उसके सभी लेटर्स को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 14, 6 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा
18, इसी तरीके से 10 में 12 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22। तो इसका मतलब ये 3 लेटर्स मिल गए। 14 मतलब क्या होगा, 14 मतलब होगा N, 18 मतलब क्या होगा, 18 मतलब होगा R, और 22 मतलब क्या होगा V। तो इसका मतलब हमें NRV आंसर मिल गया। अब देखते हैं ये पैटर्न सही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ऑप्शंस में देख के। हाँ, ऑप्शन में NRV हमारा आंसर है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन को टिक लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसी तरीके की अप्रोच से दोस्तों हमें पेपर में भी सॉल्व करना है ना। जब हम एग्जाम प्रेशर के बीच में बैठेंगे तो हमें वहाँ पे एकदम होश पोश नहीं करना, एकदम वहाँ पे कंजेस्टेट करके नहीं लिखना है, आराम आराम से दूर दूर करके लिखना है, उसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करना है ना। दिमाग तेज चलेगा लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से डेवलप होगी। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखें तो पहले आ रहा A B C, फिर P Q R, फिर A B C के बाद देखिए D E F, मतलब ये और ये एक सीरीज चल रही है, ठीक है। हमने इसके पहले वाले पार्ट था उसमें भी देखा था ना, डबल सीरीज बनती थी। तो यहाँ पे भी देखिए P Q R और यहाँ पे क्या हो रहा है S T U, मतलब एक सीरीज ये चल रही है और एक सीरीज ये चल रही है। तो अभी जो यहाँ पे हमें सिस्टम निकाल, जो यहाँ पे टर्म निकाल ली है, वो कौन सी सीरीज की है, वो नीचे वाली सीरीज की है, क्योंकि अब यहाँ पे किसकी बारी आएगी, इस वाली सीरीज की बारी आएगी, है ना। तो देखिए A B C D E F G H I, ठीक है, G H I। तो यहाँ पे तो ये तो सीरीज एकदम सिंपल थी, है ना, P Q R S T U। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में VWX भी दिया होता है, तो जल्दबाजी में इस चीज को देखते हैं और यहाँ पे VWX लगा के आ जाते हैं। लेकिन वहां पे हमें जल्दबाजी नहीं करनी है ना, वहां पे पूरे ध्यान देके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा D E F और यहाँ पे आएगा G H I, ये हमारे ऑप्शंस में है। हाँ, ऑप्शंस में है, एकदम टिक, एकदम सही हो गया वो क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए एक और मैं बहुत अच्छा पैटर्न लेके आया हूं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन UPSC CSET वगैरह में अक्सर देखे जाते हैं, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या, सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर को चेक करेंगे। इसमें क्या रिवर्स ऑर्डर लग रहा है क्या, A के अपोजिट D होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। B के अपोजिट G होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों रिवर्स ऑर्डर जो है, रिवर्स अल्फाबेट्स के रिवर्स जो ऑर्डर होते हैं, वो हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज पहले वो लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। अब आइए इसके हम अब इसमें रिवर्स ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम अल्फाबेट के नंबर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर्स को लिखते हैं। A आता है हमारा फर्स्ट पे, B सेकंड पे, D फोर्थ पे, ठीक है। D इसी तरीके से फोर्थ पे आता है, G हमारा सेवेंथ पे आता है, K 11th पे आता है, H 8 पे आता है, M आता है 13th पे, S आता है 19th पे। इसी तरीके से M कितने पे आता है, M आता है हमारा 13th पे, T आता है 20 पे, B 2, और S इसी तरीके से 19, B 2 पे और L 12 पे, ठीक है। अब इसमें हमें कोई पैटर्न देखना है। तो देखिए इसमें कोई हमें ऐसे पैटर्न डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है, ऐसे कोई भी पैटर्न यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसको पैटर्न को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इन दो टर्म्स को देखते हैं। इसके फर्स्ट लेटर और इसके फर्स्ट लेटर में क्या रिलेशन है, +3 कर दिया है, चलिए ठीक है। इसके सेकंड लेटर, इसके सेकंड लेटर में क्या रिलेशन है, यहाँ पे उन्होंने +5 कर दिया है, चलिए ये भी ठीक है। और इसके थर्ड लेटर में और इसके थर्ड लेटर में क्या है, एक कॉमन बात कि यहाँ पे इन्होंने, मतलब रिलेशन क्या सेटिस्फाई हो रहा है कि यहाँ पे उन्होंने +7 किया हुआ है ना। 4 + 7 11 हो जाता है, चलिए ये बात भी ठीक है, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे इसको देखते हैं। तो इसके फर्स्ट लेटर और H में क्या चीज़ एक रिलेशन बैठा रही है। तो देखिए इसमें +4 किया हुआ है, मतलब हमें एक चीज़ समझ में आई कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर में +3 कर रहे थे और सेकंड वाली टर्म से उस लेटर में +4 किया है, ठीक है। अब देखिए इस वाली चीज़ में देखते हैं, G के साथ G 7 है, इसके बाद 13 आया, तो इसमें क्या प्लस किया, इसमें +6 किया है ना। G में क्या प्लस किया है, +6, ठीक है। अब K में क्या प्लस किया, इसको देखना पड़ेगा। तो K 11th प्लेस पे और ये 19th प्लेस पे है इसका थर्ड वाला। तो K के बाद K में क्या प्लस किया है, K में इन्हें +8 किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले लेटर में क्या इन्हें प्लस किया, +3, फिर उसके बाद +4 प्लस किया, ठीक है। सेकंड वाले लेटर में +5 किया, इसी तरह सेकंड वाले लेटर में यहाँ पे +6 किया। इसके थर्ड वाले लेटर में अगर +7 किया तो इसके थर्ड वाले लेटर में क्या किया, 8 किया और ये नेक्स्ट वाली डिजिट बन गई, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हमें देखिए पैटर्न तो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, पैटर्न हमें यहाँ से पता चल गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अगर इसके D में 6 प्लेस किया है तो इस H में क्या प्लेस करेंगे, इस H में +7 करेंगे, ठीक है। अब G में 6 प्लेस किया है, 6 प्लस किया है, तो M में क्या प्लस करेंगे, M में +7 करेंगे, ठीक है।
सॉरी दोस्तों, अगर इसमें 4 प्लस किया है इसके पहले तो यहाँ पे इसमें +5 होगा, ठीक है। डी में +4 किया है तो H बना। अब इसके बाद हम एक बढ़ा के प्लस करेंगे इसमें ताकि M बन जाए, तो इसमें 5 प्लस करेंगे, ठीक है। G में 6 प्लस किया तो यहाँ पे हम इसके सेकंड वाले लेटर में 7 प्लस कर देंगे। इसके थर्ड वाले लेटर में 8 प्लस किया तो इस वाले के थर्ड वाले लेटर में हम 9 को प्लस कर देंगे, ठीक है, +9 कर देंगे, ठीक। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब इसके फर्स्ट वाले लेटर में क्या प्लस होगा, यहाँ पे अगर 5 प्लस है तो यहाँ पे +6 होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लस सेकंड वाले लेटर में +7 है तो इसके सेकंड वाले लेटर में +8 होगा, ठीक है। और अगर इसके थर्ड वाले लेटर में +9 है तो इसके थर्ड वाले लेटर में +10 होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें देखेंगे, इसमें क्या होगा, इसके फर्स्ट वाले लेटर में +7 होगा, ठीक है। अब इसके सेकंड वाले लेटर में +9 होगा और इसके थर्ड वाले लेटर में +11 होगा। तो इसी में जब हम SBL में ये चीज़ें प्लस करेंगे तो हमारा एक नया लेटर मिल के आएगा, नया एक टर्म मिल के आएगी। वही टर्म को तो दोस्तों हमें निकालना था, ठीक है। तो देखिए S कितने पे आता है, 19th पे आता है, ठीक है। S में प्लस कितना करना है, 7, मतलब 26 हो जाएगा। तो 26th लेटर हमारा कौन सा होता है, Z, ठीक है। B में 9 प्लस करना, B सेकंड प्लेस पे होता है, ठीक है। और B के बाद 11th प्लेस आ जाएगी जैसे ही हम उसमें 9 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 11th प्लेस पे कौन होता है, K होता है दोस्तों, है ना। किंग्स 11 हमने अच्छी तरीके से ट्रिक से याद कर चुके हैं। इसी तरीके से L में कितना प्लस, L का जो नंबर प्लेस होती है वो कितनी होती है, अल्फाबेट प्लेस 12th प्लेस पे होती है। लेकिन अब हमें इसमें 11 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 23, ठीक है। तो 23rd प्लेस पे क्या होता है, W होता है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, JKW। और इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने अगर इसमें मोस्टली क्या होता है कि जब भी ऐसे टाइम टेकिंग क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्न को घुमाया नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मली भी उसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इन वाले क्वेश्चंस में हमें जल्दी से जल्दी ये कोशिश करनी होती है कि जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म के बाद जो हमारा जो पैटर्न था, 2 या 3 टर्म के बाद जो पैटर्न था उसको एज्यूम कर लिया। हो सकता था कि पैटर्न 4th और 5th से चेंज हो जाए, लेकिन अगर मैं पूरे में टाइम देखता तो ये जो क्वेश्चन हम एग्जाम में सॉल्व करते तो वो गलत होने की संभावना भी ज़्यादा थी और वो टाइम टेकिंग भी होता है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, 2 टर्म से मात्र इसके पैटर्न को पहचान लिया और उसी पैटर्न को अप्लाई करते गया। जस्ट इसको अगर मैं ये लाइंस पूरे में बनाता तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता। तो दोस्तों आपको ये अप्रोच याद रखनी है ना, कि अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से हमने पैटर्न निकाला और थर्ड टर्म से उसी तरीके से सॉल्व करते चलेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है क्वेश्चन, NOPLLJIH। यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि O का रिवर्स L नहीं होता, P का रिवर्स L नहीं होता, N का रिवर्स L नहीं होता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसमें हम इसके जो अल्फाबेट प्लेसेस हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो इसकी होती है 14, O कौन सी प्लेस पे आता है 15, P कौन सी प्लेस पे आता है 16, L 12, ये भी 12 और ये भी 12, ठीक है। J कौन सी प्लेस पे आता है, J आता है 10th प्लेस पे, I आता है 9th प्लेस पे, H आता है 8th प्लेस पे। अब इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले लेटर और इसके फर्स्ट लेटर में हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे -2 हो रहा है, ठीक है, तो हमने -2 को लिख दिया। अब इसके सेकंड और इसके सेकंड में क्या पैटर्न बन रहा है, तो देखिए ये 15 है और ये 12 है, मतलब यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसके इसके लास्ट और इसके लास्ट में, ठीक है, हम कोई रिलेशन देखते हैं तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे -4 हो रहा है, ठीक है। पहले वाले में से 2-, दूसरे वाले में से 3- और तीसरे वाले में से 4-, ठीक है। अब यही सेम पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है क्या, पहले वाले में से 2- 10 आ गया, ठीक है। दूसरे वाले में से 3- 9 आ गया, ये भी ठीक है। और तीसरे वाले में से 4- 8 आ गया, ये भी ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले में से यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो J में से कितने माइनस कर देंगे, -2। I में से कितने माइनस कर देंगे, I में से माइनस करेंगे 3 और H में से क्या माइनस करेंगे, -4, ठीक है। तो जब 10 में से 2 गया 8 आएगा, 9 में से अपना 3 जाएगा क्या आएगा, 6 आएगा, और 8 में से 4 जाएगा 4 आएगा। अब ये अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से होंगे, तो 8th प्लेस पे आता है दोस्तों हमारा H, ठीक है। 6th प्लेस पे आता है F और 4th प्लेस पे आता है D। ऑप्शन में ये दिख रहा है क्या, HFD ऑप्शन में दिख गया,
ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी अप्रोच के साथ दोस्तों हमें एग्जाम में सॉल्व करना है, इससे आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। और जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपका जो टाइम कंजप्शन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे क्या हमें सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर दिख रहा है क्या, डी के अपोजिट रिवर्स के आता है क्या, नहीं आता, वाई के अपोजिट क्यू आता है क्या, नहीं आता, मतलब रिवर्स ऑर्डर तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके हम अल्फ़ाबेट नंबर्स को लिख लेंगे। तो डी कौन सी प्लेस पे आता है, 4th पे, वाई आता है 25th पे, के आता है 11th पे, क्यू आता है हमारा 17th पे, पी आता है 16th पे, के इसी तरीके से 11th पे, एस 19, जी आता है 7 पे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने जो इसके अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं इनको याद नहीं किया है तो एक बार हमारी ट्रिक जरूर देखें और उससे याद जरूर करें आप। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या रिलेशन है फर्स्ट वाले लेटर और इसमें देखते हैं। तो 4 में +7 किया हुआ है। ठीक है, 4 में +7 किया हुआ है। ठीक है, अब के बाद पी पे आएंगे तो इसमें क्या किया है, इसमें +5 कर दिया है। 11 में 16 आ गया, +5 कर दिया। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो इसमें +3 किया है, 16 + 3 19 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद वो किसको प्लस करेंगे, 2 के गैप से प्लस कर रहे हैं ना, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3, अब 3 के बाद किसको प्लस करेंगे, 3 के बाद दोस्तों प्लस करेंगे +1, है ना, यही होगा ना 3 में से कम, तो +1 करेंगे तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट बनेगा वो कौन सी प्लेस का बनेगा, 20th प्लेस का बनेगा। 20th प्लेस का मतलब क्या है, टी बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं अपन, देखो फर्स्ट लेटर टी सिर्फ थर्ड ऑप्शन का है, इसका मतलब हम यहीं पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि जो फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पे टी मिला है और सिर्फ एक ऑप्शन है फर्स्ट लेटर टी, इसका मतलब थर्ड सही हो गया, हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से भी दोस्तों जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑप्शंस को ध्यान में रख के पूरी चीज को सॉल्व करेंगे, है ना, पूरा दिमाग खोल के करना है, ऐसा नहीं जबरदस्ती उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं लेकिन ऑप्शन में तो थोड़ा सा सॉल्व करने पर ही आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, इस बात को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, NDP फिर QWD BSI। अब इसमें रिवर्स ऑर्डर को देखेंगे, N के अपोजिट Q आता है क्या, नहीं आता। D के अपोजिट W आता है क्या, हाँ आता है। D के अपोजिट W आता है, ठीक है, लेकिन P के अपोजिट D आता है क्या, नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हमें एक चीज पता चल गई कि यार फर्स्ट सेकंड वाला लेटर और इसका सेकंड वाला लेटर अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए अब W के अपोजिट ऐसा आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये सीरीज है ब्रेक हो गई यहाँ से, है ना, इसका मतलब जो सीरीज है, जो अपोजिट लेटर वाली सीरीज है वो सिर्फ 2 टर्म्स तक ही चलेगी। ठीक है, तो एक चीज हमें पता चल गई कि अगर पहला वाला जो है ये अपोजिट जा रहा है 2 टर्म्स के बाद, मतलब इसमें जो इसके बाद वाला जो बीच वाला निकलेगा, यहाँ पे जो मिडिल वाला जो अल्फ़ाबेट निकलेगा वो क्या होगा, एस के अपोजिट होगा। तो एस के अपोजिट होगा तो क्या होगा, एच होगा। तो हमें मिडिल पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखें तो मिडिल लेटर एच कहाँ पे है, एच सिर्फ फर्स्ट वाले में है। तो ये हम ऑप्शन देखते ही साथ यहीं से इसको सॉल्व कर देंगे कि फर्स्ट लेटर हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हो गया हमारा राइट हो गया। लेकिन हम एक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, इसको डबल स्टार लगा लीजिए आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला पैटर्न। तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया हमने, लेकिन इसको थोड़ा आगे और सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए एन कौन से नंबर पे आता है, एन आता है 14th प्लेस पे, पी आता है 16th प्लेस पे। ठीक है, अब क्यू कौन सी प्लेस पे आता है, क्यू आता है 17th प्लेस पे, और डी आता है हमारा कौन सी, डी आता है 4th प्लेस पे। अब इसमें आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, कि जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर में से +3 किया गया है। ठीक है, और मिडिल का जो लेटर है ये अपोजिट है, मिडिल का लेटर क्या है, अपोजिट है। और जो लास्ट लेटर है इसका स्क्वायर रूट लिया गया, मतलब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो लास्ट वाला लेटर क्या है, इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम सेम वही वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट वाला लेटर है इसमें +3 करेंगे और थर्ड वाला जो लेटर है इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो बी आता है सेकंड प्लेस पे, उसमें +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एस आता है 90, ये तो हमारा एच आ चुका है, अपोजिट लेटर है। ठीक है, और आई आता है हमारा 9th पे, तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 3। इसका मतलब फर्स्ट लेटर है वो होगा ई, जो लास्ट लेटर है वो क्या होगा, सी, और जो मिडिल लेटर है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं वो होगा एच।
तो EHC इसका आंसर हो जाएगा और इसी तरीके से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से करना है, अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आ रहा है क्या कहीं पर रिवर्स ऑर्डर। सबसे पहले दोस्तों हमें सभी सीरीज के क्वेश्चन में, अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले रिवर्स ऑर्डर को देखना है, ठीक है। तो D के अपोजिट I आता है क्या, नहीं आता। G के अपोजिट L आता है, नहीं आता। E के अपोजिट J आता है, नहीं आता। रिवर्स ऑर्डर तो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। D कौन सी प्लेस पे आता है, D आता है 4th प्लेस पे, G आता है 7th प्लेस पे और E आता है हमारा 5th प्लेस पे, ठीक है। I आता है 9th प्लेस पे, L आता है 12th प्लेस पे, J आता है 10th प्लेस पे। इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या कि 4 में 5 प्लस हो रहा है 9 आ रहा है, 7 में 5 प्लस हो रहा है 12 आ रहा है, 5 में 5 प्लस हो रहा है 10 आ रहा है। मतलब यहाँ पे तो तीनों में क्या हो रहा है 5 5 5 5 प्लस हो रहा है। अब आगे देखते हैं ये सीरीज कंटिन्यू हो रही है या नहीं, ठीक है। तो देखिए 9 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 14, तो ये हो गया हमारा 14th नंबर का लेटर। 12 में 5 प्लस करेंगे क्या आएगा 17, तो ये हो गया क्यों हमारा 17 नंबर का लेटर एकदम सही जा रहा है। 10 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15, तो ये जो O हो गया ये 15th प्लेस पे है। इसका मतलब यहाँ पे तीनों लेटर्स में 5 5 5 प्लस होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट वाला जो लेटर निकालना है वो कैसे निकालेंगे, N में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 19, ठीक है। 17 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 22 और 15 में 5 प्लस करेंगे तो आएगा 20। 19th नंबर का होता है S, 22 नंबर का होता है V और 20 नंबर का होता है T। SVT हमारा आंसर निकल के आया। क्या ये ऑप्शन में मौजूद है, हाँ ऑप्शन में प्रेजेंट है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। तो एक बार आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और ये वाला जो पैटर्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ठीक है। ये दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, ठीक है, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। जो सी सेट होता है वहाँ पर सी सेट का पोर्शन होता है उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो इस वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट एग्जाम्स होते हैं इंडिया के उनमें ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के पूछे जाते हैं जहाँ पे अल्फ़ाबेट और डिजिट सीरीज दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इस पैटर्न में कैसे करते हैं। अगर हम देखें इसमें अल्फ़ाबेट को अलग देखें और नंबर को अलग देखें तो ये हो जाएंगे नंबर, है ना। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और इसी तरीके से ये क्या है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब जो नेक्स्ट हमारा डिजिट आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, वो 5 का स्क्वायर होगा। तो मतलब हमें नंबर तो पता चल गया कि नंबर क्या आएगा आंसर में 5। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में 5 2 ऑप्शंस में, ठीक है। तो चलिए अभी हमारा जो आंसर है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं ये कौन सा है, बी कौन सी प्लेस पे आ रहा है। बी और सी देखिए अपोजिट रिवर्स ऑर्डर वाला तो यहाँ पे कोई केस नहीं बन रहा। बी कौन से नंबर पे, बी है 2nd प्लेस पे, ठीक है। सी कौन सी प्लेस पे, सी है 3rd प्लेस पे, ई है 5th प्लेस पे और जी है हमारा 7th प्लेस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जितने भी ये नंबर्स हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट जितने भी हैं ये प्राइम नंबर वाले अल्फ़ाबेट है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, उसके बाद 3 प्राइम नंबर आता है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर, फिर 7 प्राइम नंबर। अब इस तरीके से जो नेक्स्ट आएगा वो 7 के बाद जो कोई भी प्राइम नंबर आएगा वो आएगा। तो 7 के बाद आप सभी को पता है कि जो प्राइम नंबर आता है वो आता है 11। तो इसका मतलब 11th नंबर का हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो हो जाएगा। अब 11th नंबर का अल्फ़ाबेट कौन सा है, वो है के। तो आंसर क्या हो जाएगा K25। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सभी पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इस वाली सीरीज में इस वाले लेक्चर में हम जो अल्फ़ाबेट सीरीज है इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा दोस्तों उसमें हम रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था दोस्तों, थैंक यू।